तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, सब्जी बेच के कितना कमा रहे हो? मुफ्त की रेवड़ी बांटने शुरू कर दी ना, उससे सब खराब हो गया है। हमें तो भाई बीजेपी लग रही है कि बीजेपी आएगी 100%। अरे वो तो झूठ तो बोलता है, झाड़ू तो झूठ तो बोलती है। ना 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 ना, अगर 2100 रुपए चाहिए तो केजरीवाल को वोट दे लो और काम चाहिए तो बीजेपी को दे लो। नमस्कार, आ गया चुनाव की इस खास पेशकश में आज हमारा काफिला पहुंचा है दिल्ली के बिजवासन। बिजवासन में आज लगाएंगे हम आसन और बताएंगे कि आखिरकार यहाँ की जनता क्या सोचती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बिजवासन का सबसे प्रसिद्ध और सबसे विख्यात प्रख्यात यहाँ का सबसे पुराना हनुमान मंदिर। सुबह लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और आप देखिए लोगों को यहाँ पर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो चलेंगे सीधे लोगों के पास और जानेंगे कि आखिरकार जनता जनार्दन के मन में क्या है, क्योंकि आ गया चुनाव में हम दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता इस बार किसे चुनने जा रही है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए, मैं और हमारे कैमरा सहयोगी पवन शर्मा लगातार आपको दिखाएंगे दिल्ली की गलियों से आखिरकार यहाँ की जनता की राय क्या है। तो चलिए मेरे साथ चलते एक नए सफर पे। तो देखिए बिजवासन में आज हम पहुंचे हैं एक सब्जी की दुकान पर और सब्जी दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि साहब लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई की मार पड़ रही है। तो महंगाई की मार सच में रही है या फिर लोगों की इनकम भी उस हिसाब से बढ़ रही है, क्या है लोगों से जानेंगे। और आप देखिए मेरे हाथ में तराजू है, ये तराजू नापने तोलने का काम करता है और इसमें सब कुछ नपा तुला आता है। तो यहाँ की जनता से भी जानते हैं और सबसे पहले छोटू से जानते हैं। छोटू, क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन भाई एक बात बताइए, एक सचिन वो है जो मास्टर ब्लास्टर कहलाते हैं, जबरदस्त बैटिंग करते हैं। इस बार क्या है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? नहीं, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दी? ऐसे मन नहीं हुआ। क्या मन कर रहा है कि इस बार तरकारी बेचेंगे? मतलब या तो करो नौकरी सरकारी या बेचो तरकारी। क्या काम होगा, कैसे होगा? जो होगा अच्छा होगा। क्या बात है पवन भाई, सुन रहे? जो भी होगा अच्छा होगा और मंजूर है? मंजूर है। खुदा होगा। खुदा होगा। चलिए ठीक है, दिल्ली में वैसे भी हर जगह जगह खुदा है और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ पे एमसीडी वाले खोद देते हैं। क्या नाम है आपका? जी राजा राम जी। राजा राम भाई, पीछे आपकी गाड़ी है, गाड़ी को थोड़ी सी जगह दे दीजिए। वैसे भी उसमें एल लिखा हुआ है, यानी कि लर्निंग वाले हैं। और जब तक स्टीयरिंग लर्निंग वालों के हाथ में रहती है तब तक बहुत कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आप परफेक्ट ना हो जाएं, चाहे वो सरकार हो या गाड़ी, इसी तरीके से परेशानी होती है। राजा राम भाई आगे आ जाइए। जी सर। और वैसे भी आपका नाम, थोड़ा सा चेहरा दिखाइए। पवन भाई ये कैमरा आपको देख रहा है। जी सर। नाम तो वैसे ही आपका राम है और राजा भी हैं। दिल्ली का राजा मन कौन? का तो राजा तो है ही जी, अपने मन के राजा है सर। दिल्ली में इस बार राजा कौन है? दिल में आजकल बीजेपी राजा बनेगा। क्या बात है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? या सर ऐसी बात है कि उसकी जो है ना, केंद्र में सरकार है, दिल्ली में सरकार नहीं उनकी तो होनी चाहिए। केजरीवाल बहुत घोटालाबाज कर लिया, शराब घोटाला वगैरह वगैरह, घोटाला ही घोटाला है, कोई काम बढ़िया ढंग से नहीं किया है। रेलवे का ट्रैक भी गुजर रहा है, यहाँ से लगातार ट्रेनें गुजरती हैं और ट्रेनों में क्या लगा होता है? इंजन। जी सर। और इंजन इस बार दिल्ली में कैसा चाहिए? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन। राजा राम भाई बहुत तेज आदमी है, नोट कर लीजिए, सब लिखा जाएगा। इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है और दिल्ली में सरकार बीजेपी की होना चाहिए। ऐसे बीजेपी का हम सपोर्टर ही हैं हम। क्या बात है, खुला खेल फर्रुखाबादी आई अब इस बार मन की आजादी है। अब ये कोई नहीं रोक सकता है बीजेपी को। बीजेपी नंबर 1 दिल्ली में आएगा जी। छोटू इधर आओ, थोड़ा आगे आओ। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, सब्जी बेच के कितना कमा रहे हो? ये दुकानदार है जी। दुकानदार हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या रेट चल रहा है सब्जियों का मार्केट में? मार्केट तो हम जाते नहीं हैं। अच्छा कोई बात नहीं, सब्जी कहाँ से आती है? अपने आप खेत से डायरेक्ट पहुँच जाती है? कापासेड़ा से आती है, बार्डर से। तो मतलब मंडी तो जाते होगे, उसी को मार्केट कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या रेट चल रहा है? अदरक वदरक दिखाओ पवन भाई, क्या रेट चल रहा है? अदरक कैसे दे रहे हो? 30 का पाव, 60 का आधा किलो। 60 का आधा किलो। हाँ। और बचा सब्जी की रेट बताओ, महंगाई है या सब सस्ता है? सब सस्ता ही है। सस्ता है। क्या बात है, सब कुछ सस्ता है छोटू के हिसाब से, क्योंकि दुकानदार आदमी है, ये कह नहीं सकता है महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है तो लोग खरीदने नहीं आएंगे। ठीक है, कम से कम। हाँ क्या बात है, 20 रुपए किलो। राजा राम भाई खरीदते देते हैं? सर हम सारा सामान खरीदते हैं, कोई ज्यादा महंगाई नहीं है। ठीक है, महंगाई नहीं है ना? हाँ, मार्केट में चढ़ाव उतार तो होता ही रहता है, 19-20 होता ही है, तो सबको पता है, लेकिन के हिसाब ठीक है। क्या बात है पवन भाई, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे बढ़ते जाइए। और आप देखिए बड़ा फेमस गाना है कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो ये देखिए मेरे हाथ में टमाटर है और फिलहाल अगर मैं इसको खाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है सचिन भाई नाराज हो जाए। फिलहाल महंगाई इंसान को खा रही है, उसका जवाब भी हम नेताओं से लेंगे और पब्लिक से भी पूछेंगे कि आखिरकार वो यहाँ क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? पंकज नाम है। पंकज भाई एक बात बताओ, क्या हो रहा है इस बार दिल्ली में? कुछ भी ना हो रहा भाई, देखेंगे कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। काम किसी ने ना कर रहा, काम तो कोई सी पार्टी ने ना करा भाई आज तक। हमारे टाइम तो रोड दिख जाएंगे तो हमने और सारी चीज दिख मेरा जाएगी। नहीं, किस बार कौन जीतेगा? ना भी रहा भाई कौन जीतेगा, पर आम आदमी पार्टी तो नहीं, बीजेपी है जीतनी चाहिए। अच्छा चलो वोट दोगे इस बार? हाँ वोट तो देवेंगे। क्यों चाहो आम आदमी पार्टी जीतते हैं? पिछली बार 2 बार 3 बार से तो जीतती रही। राणा साहब ने टिकट नहीं मिला, क्या होगा इस बार?
भाई इतनी तो जानकारी नहीं है अपने में। कोई बात नहीं, मुस्कुराओ, अच्छे लगते हो। सही है। हाँ, और सिर पे हेलमेट जरूर लगाओ, है ना। हेलमेट यो कर रहे हैं, घर से निकलते हेलमेट ला। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, आप कुछ और लोगों के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या है बिजवासन की जनता क्या हाल, क्योंकि यहाँ सड़कों का हाल तो साहब बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं, गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे हैं, क्या है जवाब जानेंगे। और देखिए पवन भाई मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी पता है कैमरा जहाँ जहाँ जाएगा सच्चाई सामने लाएगा। चलिए कुछ और जगह चलते हैं पवन भाई और देखते हैं कि आखिरकार माहौल क्या है। और देखिए, रुकते हैं, एक और बिना हेलमेट वाले, 2 बिना हेलमेट वाले, रुको। ये गाड़ी जो तुम अगल बगल जा रहे हो, मान लो ये गाड़ी आपस में लग जाए तो चोट लग जाएगी, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट घर पे रखा है। भाई तुम्हारा कहाँ है? डिग्गी में। डिग्गी में। सरकार कहाँ रखी हुई है? सरकार तो के करे इस हफ्ते को, वो हमारी आंटी आगे बिना हेलमेट के टोक दो उनसे ही पूछेंगे। तो पूछ लो, आंटी रोक देना है वे। चलो कोई बात नहीं। देखो आप तो जागरूक हो, क्या होगा इस बार दिल्ली में? सरकार किसकी बनेगी? भाई मेरा वोट ही नहीं दिल्ली का। तुम्हारा है वोट? भाई हम बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को दोगे इस बार? है किसे दोगे? बीजेपी को जिसके देने होंगे उससे देंगे यार। देखो इस बार युवा भी तैयार है, और आप समझिए दिल्ली में 2 लाख से ज़्यादा ऐसा युवा वोटर है जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर कहला रहा है, और ये वोटर ही बहुत कुछ दिल्ली की सियासत की तस्वीर बदलने का भी मादा रखता है। तो पवन भाई, हम पहले चल रहे थे तो कुछ बात ऐसे नए गबरू जवान लड़के मिल गए, इनकी वजह से हम रुक गए। थोड़ा और आगे चलेंगे, देखेंगे आखिरकार क्या है आपके कैमरे की नज़र, और कैसी इस कैमरे की नज़र के से आज हम देखेंगे क्या क्या दिखता है हमें और क्या क्या यहाँ पर हम पकड़ पा रहे हैं। तो चलिए कुछ और जगह चलते हैं। आइए, आप दिल्ली के बिजवासन पहुंचे और यहाँ पर आने के बाद आपको खाट और हुक्का ना मिले तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सही नहीं हो रहा है। और साहब आप एक बात समझिए कि ये नाइंसाफ़ी वाली कैटेगरी में भी आता है। फिलहाल हमने खाट भी ढूंढ ली, हुक्का भी ढूंढ लिया। पवन भाई बहुत तेज आदमी हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, और इसलिए भी यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती हैं क्योंकि ये जाट बाहुल्य इलाका है और दिल्ली के आप समझिए आउटर इलाके में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा से सटा हुआ ये इलाका है और जाट वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि इस बार राजनीतिक पार्टियाँ भी जाट का कार्ड खेल रही हैं, और केजरीवाल साहब ने तो पत्र भी लिख दिया था। चलिए हुक्के और खाट पर थोड़ा आनंद लिया जाए। राम राम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूप सिंह राणा। राणा जी एक बात बताइए, राणा जी यहाँ से 2 बार विधायक भी रहे, बहुत कुछ लोग बताते हैं कि अच्छा भी करा, लेकिन इस बार ऐसा क्या रहा कि राणा साहब को टिकट नहीं दिया गया? इस बार यहाँ पर 3 बड़ी पार्टी और तीनों पार्टियों ने अलग अलग प्रत्याशी दिए, और जून साहब का तो टिकट भी काट दिया, उससे पहले कर्नल देवेंद्र सहरावत साहब का भी टिकट काट दिया, जाट थे फिर भी काट दिया था। इस बार क्या होगा यहाँ पर? आप किसने कहा कि उसने बहुत काम किया है? मैं कुछ लोगों से मिला। अच्छा ठीक है, भतीजा लगता है। मैं आपसे मैं फिर से ये पूरी बात आपसे सुनूंगा, क्योंकि देखिए कुछ जगहों पर कुछ जगह पे मैं चला, जो लोगों से मैंने बात की वो करे साहब राणा साहब ने बात की है। मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या पहले ये बताइए काम किया या नहीं किया, उसके बाद फिर क्या काम किया? उसके काम बता रहा हूँ ना। नंबर 1, हमारे गांव का नक्शा बदल दिया। ये रेलवे लाइन से इधर और सड़क से इधर नजफगढ़ थाना है, वो कापसेड़ा थाना है। पोस्ट ऑफिस यहाँ नहीं है, रमेश नगर है। रमेश नगर से पाड़म आती है चिट्ठी, पाड़म से बरतड़ आती है। वो दुकानदार है, तनख्वाहदार नहीं है, उसकी मर्जी किसी को दे या ना दे। एक बात। दूसरी बात ये है, अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है क्या? मैं तो देख भी रहा था। पवन भाई एक बार जरा दिखाइए, और लोग कैसे पटरियों को पार करते हुए जान जोखिम में डालते हुए यहाँ से पार कर रहे हैं। ये भी देखिए अपने आप में बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पर आप समझिए कि बहुत हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीफाइड लाइन है, और यहाँ पर आप समझिए ये ब्रॉड गेज भी है और डबल लाइन भी है। क्या होता है साहब? आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आपने उनसे ये कहा नहीं कि यहाँ पर एक क्रॉसिंग होना ऐसा चाहिए जिससे लोगों को सहूलियत मिले? क्योंकि जैसे हम दादरी में भी इसी तरीके की कंडीशन थी पवन भाई। हो तो कम से कम ऐसा हो, अब यहाँ से फुटओवर ब्रिज बन जाए, उधर चले जाए, आ जाए। फिर हॉस्पिटल इधर है, मनुष्यों का भी और पशुओं का भी। गांव उधर है, वो उधर कैसे कहाँ के ले आएंगे? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम भूप सिंह राणा है। राणा जी एक बात बताइए, केजरीवाल साहब, पहले तो मैं ये पूछूंगा पसंद है नापसंद है कैसे हैं, और दूसरा सवाल मेरा ये भी होगा कि उन्होंने मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि जाटों को ओबीसी वर्ग में लेकर आने के लिए, क्योंकि दिल्ली में साहब बहुत इस बात की लड़ाई भी रही है। तो आप एक बात बताइए, इलेक्शन के समय ये चीज़ें क्यों याद आई? आप पूछते हैं, वो ये है, वर्मा जी थे, चीफ मिनिस्टर बन गए, उससे पहले जो है दूसरे थे, उनको कहीं जहाँ पड़ गया, वो वापस आ गए। उन्होंने कहा भाई वर्मा जी छोड़ दो,
बोला मैं जाट पकड़ ली करो, छोड़े ना करा। उसने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी नहीं। ये प्रवेश वर्मा उसी का लड़का है, ठीक। तो उन्होंने छोड़ी नहीं, इससे इन्होंने कर लिया कि जाट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। हरियाणा में भी नहीं बनाएंगे, दिल्ली में भी नहीं बनाएंगे, राजस्थान में भी नहीं बनाएंगे, मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाएंगे, कहीं नहीं बनाते। अच्छा राणा साहब, कुछ मुझे पुराने किस्से आप बताइए, क्योंकि देखिए आप उम्रदराज आदमी हैं, दिल्ली की सियासत को भी आपने बहुत करीब से देखा। और देखिए 93 से 98 का वो दौर भी रहा हो जब बीजेपी आज से 27 साल पहले सत्ता में आई थी। चाहे हम वर्मा साहब की बात कर लें, मदन लाल खुराना साहब की बात कर लें, शीला दीक्षित की बात कर लें, या फिर हम सुषमा स्वराज की बात कर लें, बीजेपी ने तो 5 साल में 3 सीएम बदल दिए। कैसे वो हालात उस समय के हुआ करते थे, सरकारें कैसी थी? शीला दीक्षित की सरकार को तो मैंने बहुत करीब से, बहुत पास से देखा भी है, करीब कवर भी किया है। वो जो समय था फिर भी अच्छा था, लेकिन जब से ये केजरीवाल आया है, इसने जो मुफ्त की रेवड़ी बांटनी शुरू कर दी ना, उससे सब खराब हो गया है। एक बात और भी ये आरोप लगता है कि जो दिल्ली के युवा हैं, अब वो धीरे धीरे काम धंधे से उनका मोह भंग हो रहा है। और क्योंकि ये बात आपकी सही भी है, क्योंकि जब सब कुछ फ्री मिलेगा तो युवा काम करना नहीं चाहेगा। आप काम धंधे कुछ करते थे, रिटायर हुए हैं कहीं से क्या? ऐसा है, देखिए काम करने वाला तो करता है। आप कहीं सर्विस में रहे हैं पहले? नहीं, मैं दिल्ली पुलिस में था बहुत पहले, 68 में रिजाइन किया था मैंने। हाँ, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ जी। उस समय सब ठीक था, पुलिस की वैल्यू भी थी, आज नहीं है। आज तो वैसे नेताओं के मूल्यों की, सिद्धांतों की भी कोई वैल्यू नहीं है। यार आदमी पढ़ा लिखा है, हर एक को कानून मालूम है, इसीलिए वो निडर हो गया है। वो भय जो था पुलिस का वो नहीं रहा। हमें तो भाई बीजेपी लग रही है कि बीजेपी आएगी 100%, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने अपना कोई काम नहीं किया और झूठ। काम नहीं किया तो इसलिए आ जाएंगे? अरे वो तो झूठ तो बोलता है, झाड़ू तो झूठ तो बोलती है सारी। उन्होंने काम नहीं किया, बीजेपी ने कहा। तो इसलिए बीजेपी, पब्लिक भी चाह रही है कि चेंज हो जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा आर के राणा। राणा जी, एक बात बताइए, मैं दिल्ली में जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि जो माइग्रेटेड वोटर्स हैं, जो यूपी, बिहार, पूर्वांचल से आए हैं, उनका अधिकतर झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है। लेकिन जो दिल्ली का हार्डकोर वोटर है, जो यहाँ का लोकल वोटर है, उसका जो जुड़ाव है वो अभी आपके तौर पर मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के साथ है। क्या आपको अच्छा लगता है? कौन कौन से ऐसे काम है जो बीजेपी ने अच्छे किए, कौन से ऐसे काम है जो आम आदमी पार्टी ने अच्छे किए? बीजेपी का तो पूरी दुनिया में डंका आज के दिन, आप जानते हो मोदी की वजह से कितना आगे हैं, सारा आपको मालूम है, राम में बोलने की जरूरत ही नहीं है। और रहा आप कह रहे उत्तरांचल और पूर्वांचल के लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब डिवाइड हैं। अब की बार पहले होता था, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। कैलाश गहलोत साहब को जब यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़वा रही है तो लोग यहाँ के कह रहे हैं कि साहब वो तो यहाँ के है ही नहीं, बाहरी हैं, उनको लाके आपने चुनाव लड़वा दिया। और राणा कम्युनिटी के लोग ही मेरे से कह रहे थे, वो तो कह रहे कि साहब मैं तो वोट दूंगा ही नहीं, वो तो बाहरी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी परसों फिर पंचायत हुई है, खुद राणा साहब ने कहा है, भी पार्टी के ऊपर से मेरा सीनियर ने बोला है और मैं भी उसी के साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और बाकी आप कह रहे हो कि हमारी कौन सी चिस्वंसी वसंत कुंज में रहते हैं, जो हमारे इसमें इलाके में लगते हैं, कैलाश जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ऐसे सोचेंगे तो बाहर से तो आप वाले जो है सुरेंद्र जी भी हैं, लाला रोडाई कहीं हरियाणा से हैं, राजस्थान बॉर्डर के पास से, तो ये कोई नहीं है। पीछे लास्ट ईयर जो बने थे हमारे यहाँ से, वो तो बहादुरगढ़ से थे, वो भी तो बाहरी थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पब्लिक समझदार है, सब देख के वोट डालते हैं। जून साहब ने काम किया या फिर नहीं किया था? जून साहब ने, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई खास काम किया है। कुछ युवा भी मेरे साथ हैं और आपके राणा साहब के बेटे हैं। क्या बात है, मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी आ रही है। इस बार पार्टी किसकी बन रही है? पार्टी कौन सी आ रही है? सरकार किसकी बन रही है? भैया आप तो बीजेपी को देंगे, बीजेपी की आएगी। फादर साहब बोल रहे हैं इसलिए देंगे या फिर मन में कुछ है? मन में, अपने मन में है। केजरीवाल हमें झाड़ू पसंद नहीं है ना। युवा चाहता है एक चेंज। केजरीवाल बहुत साल रह चुके हैं, 10 साल, तो अब दूसरा मौका मिले बीजेपी को भी, वो भी देखे कैसे मौका केजरीवाल को। ना 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 ना, अगर 2100 रुपए चाहिए तो केजरीवाल को वोट दे लो, और काम चाहिए तो बीजेपी को दे लो। तो अगर 2500 चाहिए तो बीजेपी को दे दो। 2500 कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलना, बस काम मिल सकता है, काम बढ़िया हो सकता है। केजरीवाल ने युवाओं को नौकरी कहाँ दी, आप भी देख रहे होगे। वो तो कह रहे हैं कि साहब पंजाब में हमने परमानेंट कर दिया, दिल्ली में भी कर देंगे, एलजी साहब काम नहीं करने देते बस। फ्री की रेवड़ी चाहिए तो कुछ भी कर लो, बाकी कुछ नहीं है। ये कल भी हम यही दिखा रहे थे जब हम अपना एक और शो कर रहे थे चाय पर चर्चा, तो हमने दिखाया था कि फ्री की रेवड़ी से लोग परहेज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय राणा। राणा जी, एक बात बताइए, हमने एक बहुत बुजुर्ग हैं राणा जी, उनसे भी बात की। देखिए हमने अलग अलग पीढ़ी के सभी लोगों से बात की, राणा जी से बात की, फिर उसके बाद आपसे जो सीनियर है उनसे भी बात की, अब आपसे भी बात की और कुछ युवाओं से भी बात की। इस बार पहले तो मुझे ये बताइए कि इस इलाके में राणा कम्युनिटी में अधिकतर लोग मिल रहे हैं, कितने हैं यहाँ पर? राणा कम्युनिटी कितनी है और राणा कम्युनिटी अक्सर किसके साथ जाती है? ये सारी तकरीबन बीजेपी में ही जाएंगे। पहले भी यहाँ से राणा साहब विधायक रहे हैं 2 बार। हाँ जी।
मुझे एक बात बताइए, कर्नल देवेंद्र सहरावत का टिकट काट दिया, उसके बाद फिर भूपेंद्र सिंह जून को दिया, वो जीत गया, इस बार उनका भी टिकट काट दिया, तो क्या है, नाराजगी, काम हम नहीं करते इसलिए मजबूरी में बदलना पड़ रहा है? पता नहीं, ये तो ऊपर से पता चलेगा। बाकी काम जून ने भी कुछ नहीं कर रखा। बाकी गलियों में जाके देखो, पाट के घेर रखी हैं। जून जुलाई अगस्त में के महीने में मिला इला करते थे क्या सब? वो लोग जो अगर काम करते तो उनकी टिकटें ही नहीं कटती, वो परमानेंट नहीं लड़ते क्या, ये बताओ ना। अब ये तो सोचने की बात है। जो आदमी काम चेंज करा देते कम से कम, जैसे मनीष सिसोदिया की कराई। सीट जिस सीट पे वो लड़े हैं, उन्होंने जो अगर काम किया है, पब्लिक की आवाज होती तो क्यों नहीं लड़ते, उनको देते टिकट। इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए तो उनकी टिकट कटी है। मतलब यहाँ काम नहीं बोलता है। काम आप खुद अंडरस्टूड बात है, तो इसमें हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो अगर उनको दोबारा टिकट मिलती तो समझो उन्होंने कुछ काम किया, जब काम ही नहीं किया इसलिए उनकी टिकट कटी है ना। कई बार ऐसा भी होता, नेता कहते हैं कि साहब काम तो बहुत अच्छा करा, लेकिन राजनीति का शिकार हो गए, राजनीति की भेंट चढ़ गए। उनके अपने बंदे होते हैं ऐसे बोलने वाले। साफ सुथरी बात करो, हम न्यूट्रल होके बात कर रहे हैं। कहना सुखी रहना। हाँ, न्यूट्रल होके बात करें तो उसमें ये है कि जो आदमी काम करेगा वो आगे भी आएगा, ठीक है। जो काम नहीं करेगा तो वो आगे किस तरीके से आएगा, किसी मतलब काम करोगे तो फिर टिकट बची रहेगी। और कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि काम बोलता है, और कई बार काम नहीं भी बोलता है। आप मुझे बताइए क्या होगा इस बार दिल्ली में? दिल्ली में तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आ रही इस बार? अरे आम आदमी पार्टी ये जो है, ये सब काम ही ऐसे करते हैं, कोई भी काम नहीं करता है। जितना बीजेपी ने काम किया है उतना हर कोई कर नहीं सकता है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती जितना बीजेपी ने किया है। तो चलिए बिजवासन के कुछ और इलाकों में चलते हैं और देखते हैं जनता की राय यहाँ पर क्या है। जनता की राय जानते हैं और पूछते हैं कि जनता के मन में यहाँ पर क्या है। फिलहाल दिल्ली में पीछे बस है पवन भाई, पीछे बस है। और राजनीतिक पार्टियों के बस में क्या है ये भी जानते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में इस समय मुफ्त की यात्रा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और देखिए महिलाएं भी बैठी हुई हैं स्टैंड पे। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, एक बात बताइए, बस का वेट कर रही हैं, बस में तो अब यात्रा फ्री है, आपको क्या लगता है ये मुफ्त की यात्रा है आपको कुछ प्रभावित कर पाई है? इस बार दिल्ली की महिलाएं क्या सोच रही हैं, क्या होगा इस बार दिल्ली में? क्या होगा? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, वोट किसे दोगी, क्या होगा? इतना मैं नहीं रहती हूँ, मैं जॉब करने वाली हूँ, मैं उसी में व्यस्त रहती हूँ। वोट तो बनवा लिया है यहाँ का? वोट तो बन गया है? नहीं, अभी गांव से भी आई हूँ, मेरे को पता नहीं ज़्यादा। अच्छा, यात्रा फ्री में करती हैं? नहीं, मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं तो अपना ग्रामीण सभा से जाती हूँ। लेकिन बस में चली हैं? हाँ हाँ हाँ, फ्री में मिल रही यात्रा? अभी कल। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी का काम कैसा लग रहा है? पता नहीं उतना मेरे को क्या कैसा लग रहा है, मैं उसके पीछे थोड़ी जो मैं व्यस्त आदमी हूँ, ठीक है। मैं सुबह निकलती हूँ, शाम को आती हूँ, किसी से उतना बात मैं ना उतना घर में टीवी वगैरह उतना समय नहीं है मेरे पास, उतना मैं ज़्यादा वो करूँ, ठीक। गृहस्थ जीवन में है इसलिए व्यस्त भी है, काम धंधा चल रहा है, मतलब रोजी रोटी चल रही है। रोजी सही, रोजा है पवन भाई, और जब रोजा खुलता है, और देखिए ये बच्चे हैं, अगर ये कल ये देश का भविष्य है, और भविष्य बहुत कुछ बताने समझाने के लिए, इनका भविष्य कैसा हो इसके लिए एक सही सरकार भी चुनना बहुत जरूरी है। बेटा क्या नाम है आपका? गुनगुन गिरी। गुनगुन गिरी, मुझे एक बात बताइए गुनगुन, क्या होगा, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या चल रहा है, माहौल कैसा है? हाँ तो ठीक है। ठीक है। वोट तो अभी बना नहीं होगा, बन गया? बोर्ड नहीं, अभी 12th का बाकी है। 12th के बाद 17 साल की होंगी लगभग। हाँ। मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आपने बहुत पुराना समय तो मुझे लगता है कि नहीं देखा होगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली में काम कैसा हुआ है? क्या पिछले 10 सालों में विकास का काम हुआ है या पर सरकार बदलनी चाहिए? उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं ज़्यादा दिन से, और बस अभी थोड़ा टाइम हुआ है मुझे यहाँ। कहाँ से आई हैं? मैं बिहार से। बिहार में आपको क्या लगता है कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, दिल्ली में किसकी भरमार है? क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? वो मैं कैसे कह सकती हूँ ना, मैं आसपास बात तो होती होगी। कोई कहता होगा भैया कांग्रेस वालों ने काम अच्छा करा, कोई कहते हैं बीजेपी ने कहा का और जो कहा वो कर दिया, वो कहते हैं कि किसी ने कहा होगा कि आम आदमी पार्टी ने काम अच्छा किया। इस समय अभी ज़्यादा। अच्छा, इसीलिए बात अच्छा। हाँ, हम लोग का समय नहीं है, आकाश जाती है रात में, फिर शाम को 8:30 बजे आती है, व्यस्त है अपने में ही। बस ये ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा कि बहुत मेहनत करे, बहुत अच्छी जगह पहुंचे और इसका भविष्य उज्जवल हो। तुम्हारी जैकेट भी उतनी उज्जवल है, एकदम वाइट पहने हुए हो। इधर आओ, अरे भागो मत मेरे भाई, क्या बात है, तुम तो यार घबरू जवान हो, जैकेट एकदम ऐसे अजय देवगन की तरह खोले हुए हो, दिल जले की तरह। एक बात बताओ, क्या हो रहा है इस बार दिल्ली में? भाई एक तो कुछ पता ही नहीं है। अरे दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, सारी बात छोड़ो। अच्छा, क्या कौन पसंद है? बीजेपी। चप्पा भाजपा। हाँ जी, क्या बात है। और आप देखिए यहाँ पर लोग हैं, उनका ये कहना है, अलग अलग सबकी राय है। और देखिए राय शुमारी
सबकी अलग अलग हो सकती है। और देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं पवन भाई, उनके पास भी चलते हैं। और बुजुर्ग महिलाओं के पास अनुभव अच्छा होता है। अम्मा राम राम, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या लगा है? नाम क्या, नाम क्या लगा? कुछ नहीं, नाम क्या है? नाम देवकी देवी। देवकी जी कहाँ से आई हैं? हम सुबुदर पार्क से। हैं? सुबुदर पार्क से। बोर्ड बना हुआ है दिल्ली में? नहीं, यहाँ नहीं है मेरा बोर्ड। कहाँ का है? मेरा तो गांव का है। उत्तराखंड का है? हाँ जी। कौन सा गांव है और किस मंडल की हैं? गढ़वाल की हैं या फिर कुमाऊँ की हैं हम। कुमाऊँ की हैं? कुमाऊँ में कौन सा गांव है? हमारा रानी के दोरहाट। अच्छा, अल्मोड़ा के आसपास है। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको दिल्ली में कितने दिन हुए आपको आए हुए? मेरे को काफी टाइम हो गया, मैं बच्चों के साथ रहती हूँ अपने। अच्छा, इस बार बच्चों से जब बात होती है तो बच्चे कुछ बताते हैं कि इस बार मन में क्या है, दिल्ली में कैसा माहौल चल रहा है, काम वाम कौन अच्छा कर रहा है? बताया कभी केजरीवाल को लेके बात हुई हो, बीजेपी को लेके बात हुई हो? पता मेरे को, मैं नहीं समझती हूँ बात को। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो मुझे इनकी बेटी लग रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेटी है, बहू है? बेटी। बहू भी वैसे बेटी ही होती है। मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली में काम वाम सही चल रहा है या फिर उसके बाद उत्तराखंड का भी पूछूंगा मैं आपसे, है ना? दिल्ली में कैसा चल रहा है? जाने वाले हैं, जा रही हूँ मैं मम्मी को छोड़ने। मम्मी आई थी। सरकार किसकी जाने वाली है? हमें तो लगता है बीजेपी ऊपर लग रही है अभी तो फिलहाल। बीजेपी आएगी या जाएगी? आने की संभावना लग रही है, अब पता नहीं क्या होता है आगे। ये देखिए, कुमाऊं वाले जो कुछ भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं और इस बार लग रहा है कि माहौल भी सब कुछ अच्छा होगा। मैं आपके पास आऊंगा, जरा एक बार बीजेपी का व्रत भी दिखाइए। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, ये एलईडी चलनी चाहिए। फिलहाल एलईडी बंद है, आप समझिए। यहाँ पर बगल में राणा साहब का ऑफिस भी है, यहाँ के निगम पार्षद भी है। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है, उत्तराखंड में तो वैसे भी सरकार है, आपको क्या लग रहा है, डबल इंजन काम सही कर रहा है या फिर तेल पानी सब खत्म है वहाँ? मैं तो कम ही जाती हूँ उत्तराखंड, क्योंकि हमारा घर ही यहीं पे है। रोड बना है? हाँ, यहीं का वोट है हमारा। दिल्ली वोट है दिल्ली में? हमारे घर के फैमिली के हैं 10 वोट हैं। इस बार क्या लग रहा है आपके 10 के बस में क्या है? इस बार क्या होगा? 10 वोट किधर, सब अलग अलग जाएंगे या फिर मन मरा लिया कि एक ही तरफ जाना है? वो तो अपने आपस में मीटिंग करेंगे, किसको वोट देना है उसी हिसाब से बात करेंगे। मतलब मजदूर मालिक भाई भाई, हिसाब होगा भाई भाई है? 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की फैमिली है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गंगा पांडे। गंगा पांडे जी? जी। क्या बात है। आप देखिए पवन भाई, गंगा जी से जब हमने आशीर्वाद लिया, उनसे उनकी मन की बात जानी, उनसे उनकी बात पूछी, तो उन्होंने बताया साहब कि दिल्ली में हर किसी का अपना अपना विचार है, अपना अपना मन है। फिलहाल इतना जरूर है कि दिल्ली का वोटर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहा है। और ये जो इलाका है, खास तौर पर जो जाट बाहुल्य से इलाका हम कहते हैं बिजवासन का, और बिजवासन इलाके में जाट है भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में। यही वजह है कि जो यहाँ का कोर वोटर है, जो यहाँ का मूल वोटर है, वो बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में थे, बाद में बीजेपी में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमुख जाट नेता भी हैं और इस बार वो बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल माहौल उनके पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ का कोर वोटर, मूल जो वोट बैंक है, कैलाश गहलोत के साथ जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल बिजवासन से आज के लिए इतना ही, कल किसी और विधानसभा में चलेंगे। आज के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।